बताऊंगी विस्तार से। बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में पंचायत चुनाव में खूनी खेला हुआ, जहां वोटिंग के दौरान कई जगह हिंसा की खबरें सामने आई है। पंचायत चुनाव में जमकर हिंसा हुई, बवाल हुआ। 18 अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। चुनावी हिंसा में 10 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान चली गई। बीजेपी के 3, कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं की जान गई है। सीपीआईएम के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। बैलेट बॉक्स लूटे गए हैं, गोली बम भी चले हैं। भारी सिक्योरिटी के बावजूद इस तरह के हालात बने। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आगजनी की गई, हिंसा की गई और इस पे कई लोगों की मौत हो गई है। अलग अलग पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। बैलेट बॉक्स लूटे गए हैं, लोकतंत्र की हत्या हुई है। बंगाल चुनाव में सवाल यही कि हिंसा कब तक होगी। 18 जिंदगियां 24 घंटे में खत्म हो गई। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने की सभी तैयारियां थी, जो धरी की धरी रह गई। टीएमसी के 10 कार्यकर्ताओं की मौत, बीजेपी के 3, कांग्रेस के 2, सीपीआईएम के 2 कार्यकर्ताओं की जान चली गई है। 18 लोगों की मौत हुई है। हाथ में पिस्टल लेकर गली में बमबाजी करते हुए ये लोग दिखाई दिए। टीएमसी पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया और सवाल किया कि हार का डर है तो हिंसा की डगर क्यों पकड़ेंगे। आखिर कानून व्यवस्था कहां है? लोकतंत्र की हत्या पश्चिम बंगाल में क्यों की जा रही है? जब जब चुनाव आते हैं इसी तरीके के हालात बनते हैं, बार बार हिंसा होती है। बैलेट बॉक्स लूटे गए हैं। पंचायत चुनाव के दौरान गोली चलाई गई है, बमबाजी हुई है, पत्थर बरसाए गए हैं और किस तरह के हालात बना तांडव आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए। पत्थर बरसाते हुए ये लोग आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद बीजेपी ने धरना भी दिया, नारेबाजी ममता सरकार के खिलाफ की गई है। 18 लोगों की मौत हुई है बंगाल चुनाव के दौरान। हिंसा जमकर भड़की। हालांकि जिस दिन से चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद से ही लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही थी। इससे पहले भी 18 लोगों की जान चली गई और चुनाव के दिन भी हिंसा नहीं थमी। केंद्रीय बलों को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था, स्थानीय पुलिस भी थी, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। ये निंदनीय है, शर्मनाक है और काफी गंभीर सवाल उठता है कि बार बार लोकतंत्र की हत्या क्यों की जा रही है। लोकतंत्र का पर्व एक तरफ मनाया जा रहा था, पंचायत के चुनाव हो रहे थे, लेकिन दूसरी ओर हिंसा भड़की, 18 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल की 73,887 ग्राम पंचायत सीटों में से 64,874 पर मतदान खत्म हो गया। आपको बता दें कि 9,013 सीटों पर उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया था। निर्विरोध चुने जाने वाले उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा 8,874 तृणमूल कांग्रेस से हैं। चुनाव के नतीजे 11 जुलाई को आएंगे। मतदान तो खत्म हो गया, लेकिन जो कुछ कल हुआ है वो काफी हैरान करता है और चौंकाता है और चिंता भी पैदा करता है। हंगामा, हिंसा, हत्या के बीच पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र के पर्व में गणतंत्र हावी रहा। 18 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। 9 जून से अब तक हिंसक घटनाओं में मरने वालों की संख्या 30 हो गई और इधर हिंसा को लेकर बीजेपी ने राज्य चुनाव आयोग टीएमसी के निर्देश पर काम करने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग के बाहर भी प्रदर्शन किया। वहीं नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल जल रहा है, केंद्र को यहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। पंचायत चुनाव में बम गोली हिंसा, किसने लूटे बूथ, किसने की बोगस वोटिंग। लोकतंत्र के पर्व में ऐसी तस्वीरें किसी को भी चिंता में डाल सकती हैं, लेकिन बंगाल में ऐसी कई तस्वीरें हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती भी थी, इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर भीषण हिंसा हो गई। कई लोगों की जानें चली गईं। पूरे राज्य भर से जगह जगह हिंसा, आगजनी और पथराव की खबरें आई। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कांग्रेस और तृणमूल के बीच झड़प में सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता बाबर अली की मौत हो गई। इसके बाद इलाके में भारी तनाव देखा गया। पंचायत चुनाव को लेकर इतना तनाव था कि वोटिंग से पहले मध्य रात्रि से चुनाव संबंधी कथित हिंसा में 3 अन्य लोगों की मौत की बात सामने आ गई।
सुबह 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ तो राज्य के कई इलाकों में भारी हिंसा हुई। जगह जगह आगजनी, पथराव, गड़बड़ियां आम बात लगने लगी। मरने वालों में टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हैं। इसके अलावा हिंसा में निर्दलीय पार्टी के समर्थक की भी मौत की बात सामने आई है। हिंसा तब हुई है जब राज्य में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती थी। पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम ब्लॉक 1 में टीएमसी समर्थकों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा और लोगों ने इलेक्शन का बहिष्कार कर दिया। इधर मोहम्मदपुर के बूथ नंबर 67 और 68 में सेंट्रल फोर्स की तैनाती की मांग की गई। कूच बिहार की बात करें तो मतदान केंद्र में तोड़फोड़ कर दी गई, मतपत्र लूट लिए गए। इसी तरह की खबरें डायमंड हार्बर से भी आई। ममता के राज में कितने बमबाज। मालदा के मानिकचक और गोपालपुर ग्राम पंचायत के जिशारत टोला में भारी बमबारी की बात सामने आई, जिस कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। दीदी देख रही हैं हिंसा खेला। हुगली से सूचना मिली कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को गोली मार दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब हम आपको पंचायत चुनाव के 10 वीडियो दिखाएंगे, जहां आप वीडियो को देखकर समझेंगे किस तरह से हालात बने और कैसे आखिर लोकतंत्र के पर्व में ऐसी तस्वीरें कितनी चिंता पैदा करती है, कितनी हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा हिंसा कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर में हुई है और ये वैसे इलाके हैं जहां पर बताया जा रहा था कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी टाइट की गई है, क्योंकि यहाँ पर पहले से आशंका थी। ये 10 तस्वीरें आप देख रहे हैं गणतंत्र की ये वीडियोस हैं, क्योंकि जिस दिन लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा था उस दिन हिंसा भड़की है और कुछ गुंडे बदमाश किस तरीके से गोलियां चलाते हुए नजर आए हैं, पत्थरबाजी, आगजनी करते हुए दिखे और लोकतंत्र के पर्व में उन्होंने बाधा डाली है और 18 लोगों की मौत हो गई है बंगाल में चुनावी हिंसा के दौरान। ये 10 तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से हालात बिगड़े, हालात बेकाबू हुए और प्रशासन के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन गया। प्रशासन के सामने ही इस तरह की हिंसा भड़की है। सवाल ये कि आखिर बार बार ऐसी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से ही सामने क्यों आती हैं? चुनाव जब जब आते हैं हिंसा क्यों भड़कती है? मौतों के जिम्मेदार कौन है? मुर्शिदाबाद के बेलडांगा और कूच बिहार के तूफानगंज में 2 लोगों की मौत हो गई, जहां बताया जा रहा है कि टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं की जान कल गई है और बीजेपी के भी 3 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। कांग्रेस और सीपीआईएम के भी 2-2 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। कांग्रेस की अगर बात करें तो मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता का मर्डर हुआ। सीपीआईएम पूर्वी बर्दवान में 32 साल के कार्यकर्ता रजीबुल हक की हत्या हुई। कुल 3 कार्यकर्ताओं के मरने की खबर सामने आई। वहीं बीजेपी की बात करें तो कूच बिहार के फलीमारी में बीजेपी के पोलिंग एजेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आईएसएफ में जहां नादिया जिले के हरिन घाटा इलाके में टीएमसी से झड़प हुई और आईएसएफ कार्यकर्ता की मौत हो गई। उत्तरी 24 परगना के पीरगाछा में एक निर्दलीय उम्मीदवार के बूथ एजेंट की भी हत्या कर दी गई। तो दिन भर इस तरह की हिंसा की तस्वीरें बार बार सामने आती रहीं और ये प्रश्न चिन्ह लगा है सरकार पर भी और प्रशासन पर भी। तो बंगाल में भड़की हिंसा को लेकर हमारी संवाददाता महिमा कटारिया ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अनुराग ठाकुर जी हैं। सर, जिस तरीके की वायलेंस बंगाल में हो रही है, 11 लोगों की मौत हो चुकी है, बीजेपी के वर्कर भी उसमें शामिल थे जिनकी मौत हुई है। बंगाल में चुनाव यानी कि हत्या, आगजनी, बम धमाके ये आम बात हो गई। बंगाल का बम कल्चर दुनिया को देखने को मिल रहा है। हत्या के रास्ते सत्ता अपनाई जा रही है। चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिरा जा रहा है और ईवीएम का विरोध करके बैलेट बॉक्स अपनाए जा रहे हैं और फिर उन्हीं बैलेट बॉक्स को उठाकर पोलिंग बूथ से भागते वीडियो नज़र आते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि लोगों के मन में दहशत, भय पैदा करके चुनाव जीतना ममता बनर्जी को यही करना है। सर, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि फोर्स डिप्लॉय करने की बात हुई थी, तब राज्य सरकार ने इसको अपोज कर दिया था कि फोर्स डिप्लॉय नहीं करेंगे। जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ हो जाता है, हमेशा, पहली बार नहीं है, कोई भी चुनाव होता है वहाँ पे इसी तरीके के हालात दिखते हैं। देखिए, ममता बनर्जी जी को ना अपनी ना राज्य की छवि से कुछ लेना है। उनको तो केवल सत्ता चाहिए। उनको कट मनी चाहिए, उनकी पार्टी को नौकरी के बदले नकद चाहिए। कैसे पैसा कमाना है, लूट कैसे करनी है और बंगाल को खोखला कैसे करना है, यही करना है।
लेकिन जो लोगों का एक अधिकार है, गरीब और अमीर का एक ही अधिकार है कि वोट निष्पक्ष तरीके से डाला जाए। उस पर बम धमाकों की गूंज से भय पैदा करके पोलिंग बूथों को लूटकर पंचायती चुनाव जीतने का काम ममता बनर्जी जो कर रही हैं, देश उनको न कभी माफ़ करेगा। और लोकतंत्र की हत्या की है, इसके बावजूद कांग्रेस से लेकर अन्य दल मूक दर्शक बन के बैठे हैं। जो बड़े बड़े एडिटर्स से और बुद्धिजीवी कहते थे कि हम अपने अवार्ड वापस करेंगे लोकतंत्र की हत्या पे, क्या उनको आज लोकतंत्र की हत्या होती नजर नहीं आती है? तो ये थे अनुराग ठाकुर, जिनका साफ तौर से कहना था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और अब सभी विपक्षी पार्टी मौन जमाए बैठी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ महिमा कटारिया, ITV नेटवर्क। तो बंगाल में लगातार हो रही हिंसा को लेकर हमारी सहयोगी महिमा कटारिया ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी से भी बातचीत की है, वो भी देखिए। हमारे साथ खास बातचीत के लिए सुधांशु जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके के हालात अब बंगाल में देखने को मिल रहे हैं, भाजपा के भी कई ऐसे लोग हैं जिनको मौत के घाट उतार दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, न्यायालय की तल्ख टिप्पणी, केंद्रीय चुनाव आयोग की सख्ती के उपरांत भी यदि इस प्रकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति के उपरांत भी यदि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो बहुत साफ है कि इसका सीधा सीधा दोष पश्चिम बंगाल की सरकार को है, क्योंकि उनके संरक्षण में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो हिंसा ही नहीं कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करने में भी उन्हें तनिक संकोच नहीं हो रहा है। बड़े दुख की बात है कि लोकतंत्र का पर्व कहे जाने वाला चुनाव पश्चिम बंगाल में हिंसा के एक दुखद दर्दनाक याद के रूप में तब्दील होता जा रहा है। सर, आखिरी सवाल, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके के हालात वहां पर बन रहे हैं, क्योंकि पहली बार नहीं है, हर बार अगर चुनाव होता है वहां पे इसी तरीके के हालात आ जाते हैं, और साथ ही साथ अपोज भी किया गया था कि कोई सुरक्षा बलों की जरूरत है नहीं वहां पे सरकार की। देखिए, ये हालात अब से नहीं है, बरसों बरस से हैं। पहले कम्युनिस्टों के शासनकाल में और फिर तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में वो पश्चिम बंगाल जो पूरे भारत में कला, संस्कृति, ज्ञान का केंद्र माना जाता था, वो आज राजनीतिक हिंसा के केंद्र के रूप में आ गया है। बंगाल की गरिमा के प्रति इससे ज्यादा अवमानना और इससे ज्यादा अपमान नहीं हो सकता है। देखिए, बंगाल में सारा व्यवस्था असंवैधानिक कामों में पूरा लग चुकी है। ना वहाँ की सरकार राज्यपाल के आदेश को कोई सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट के आदेश को सम्मान करते हैं, सेंट्रल एजेंसी रहनी चाहिए, हाईकोर्ट की ऑर्डर रहा। ये सारे प्रिकॉशंस के बावजूद जब जमीनी स्तर पे जब स्थानीय पुलिस और प्रशासन खुद ही पार्शियल हो जाए और बायस्ड हो जाए और राजनीतिक दृष्टि से काम करे, ये तो संवैधानिक व्यवस्था इसको नहीं कहा जाता है। और विशेष करके डेमोक्रेसी में हिंसा की कोई स्थान नहीं है, लेकिन वहाँ की स्थानीय सरकार जनाधार खो चुकी है, उसकी भय से वो हिंसक प्रवृत्ति अपना रहे हैं।